शिवा से पंथाना संतु। इस चैनल का जो एक छोटा सा परिवार हो गया है, उसके लिए आप सबको साधुवाद। ये दर्शाता है आप लोगों के आपसी सहयोग और उस विश्वास का जो आप लोगों ने व्यक्त किया है इस चैनल के प्रति, और उसके बाद इसकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। जो सक्रिय शुभचिंतक हैं उनके साथ जो सत्संग होती है, और हाल ही में कई वीडियो ऐसी हुई हैं जिनमें सत्संग में आए विचारों को समाज के साथ में संप्रेषित करने का प्रयास किया हमने, और आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए एक विषय को हम ले रहे हैं जो संबंधित है हमारे भोजन के साथ में। जो आहुतियां हम लोग निकालते हैं और नाना तरह की भ्रांतियां हैं, करना क्या है। कुछ लोग बड़ी विचित्र शैली का प्रचार करते हैं इसको सबको लेकर। भाई हम तो भगवत गीता और उपनिषद को ही मुख्य प्रमाण के रूप में लेते हैं, अथवा उसके साथ में सहयोगी जो हैं पाक शास्त्र के पुराने प्रमाणिक ग्रंथ और उसके प्राचीन संस्करण विशेषकर। अब जब भोजन करने बैठे तो घर में तो खैर कई चीजें बन सकती हैं, क्योंकि अगर परिवार है, 2-3 जने भी हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें आपके लिए वर्जित हों। चिकित्सक की दृष्टि मतलब परामर्श दे दिया उसने कि ये सब चीजें मत खाना, आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपके लिए जितनी भी चीजें बनी हैं उस दिन उस समय थाली में वो आ जानी चाहिए। ठीक। अगर रोक टोक नहीं है कि नहीं आप जो भी बनाए घर में भोजन आप ले सकते हो, तो ये मत सोचिए कि हम हाथ जोड़ने के बाद में, प्रसाद लगाने के बाद में मिर्चा रखेंगे, नमक रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे। नहीं, जो रखना है वो रख लीजिए। क्या क्रम होना चाहिए, इस क्रम को लेके मतभेद कई हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, उसमें हम उस विवाद में नहीं जा रहे हैं। पर हां, उस क्रम का एक नियम होता है, उसका एक कारण भी होता है। और जो माताएं बहनें होम साइंस गृह जान पढ़ती हैं वो जानती हैं कि कई राज्यों में तो 10 नंबर 10 अंक इसके लिए अलग से होते थे कि थाली कैसे सजाई गई है। खैर तो अलग विषय हो जाएगा, हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। यहां पर इतना कहना है कि जो थाली आपके सामने आई है और आपके योग्य जो भोजन सामग्री है वो आपने रख ली, आपको मिल गई, ठीक हो गया। तो उसके बाद आचमन ये सब की प्रक्रिया शुरू करनी है, क्योंकि एक जिनका अनुष्ठान है भगवत गीता के अनुसार। अगर हम चलते हैं 4th अध्याय में ध्यान दें तो थोड़ा सा जल लेकर, हाँ जी, हथेली में बीच में जितना आ जाए, बस बीच में जितना आ जाए उतना लेकर 3 बार घुमाना है थाली के ओर, चारों ओर, और धीरे से जैसे धकेलते हैं कि आचमन भी एक तरह की आहुति ही है, जानी बात है। ठीक। श्लोक कौन सा है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय वाला श्लोक है। और कई परंपराओं में कई जगह कुछ और भी कहा जाता है, वो बात अलग है, उसमें कोई अपने को नहीं, उस विवाद में नहीं जाना। अब आइए, आचमन जो संबंधित है आहुतियों से संबंधित है, ये अलग से लगेगा, क्योंकि ये जो आहुतियां हैं इसके लिए जो आचमन है प्रारंभ और अंत में एक तरह का वस्त्र है। वस्त्रहीन मत रखिए चीजों को, नियम होता है इसके लिए अलग से। कि अपने कोई अनुष्ठान जब करते हैं सब कुंड वुंड बना के और उसमें भी देते हैं, ठीक है, प्रारंभ में भी जल का से होता है ना, छिड़काव होता है, प्रक्षालन सब होता है, बाद में भी जल ये सब दिया जाता है, तो एक नियम तो है ना, उसी नियम का पालन यहां पर होता है। वैसे ही जल लेके, यहां पर एक ही पंक्ति है, कोई विकल्प नहीं है। आहुति निमित्त आचमनम समर्पयामि। फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा कन, जितना बिना चबाए निगल सके उतना लेना है सामग्रियों का। अब होता यह है कि क्या तो हम एक ही सामग्री के 5 कण उठा लेते हैं, या कुछ एक आध कुछ मिला सके तो मिला, नहीं तो
प्रयकर और सामग्रियां छूट जाती हैं। अथवा एक आहुति में एक सामग्री, दूसरी आहुति में दूसरी सामग्री, तीसरी आहुति में तीसरी सामग्री, ये सब करके कुछ ऐसे मेलजोल बनाते हैं। नहीं, तो थोड़ा सा अभ्यास करें आप, कष्ट नहीं होगा। अब समझिए, आप अब सही में यज्ञ कर लेंगे। जो सामग्री आपकी थाली में है उन सब में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपने बीच में रख लिया और उंगलियों के माध्यम से, अंगुलियों के माध्यम से उसको मिलाया। कई बार होता है कि भी करेला है, नेनुआ है और तोरई है, सब कुछ है, ये आलू है, ठीक से जैसे कभी मिल नहीं पाता, और विशेषकर करेला तो जैसे नहीं चुरा जाता है। हो सकता है, कोई बात नहीं, जितना भी हो जाए ना आपस में मिला लिया। रोटी का टुकड़ा है, भली वो पूड़ी हो, पराठा हो, थोड़ा सा कर लिया, जितना भी हो सकता है मसल लिया, आराम से आहुति के लिए तैयार हो गई चीज। ठीक, उसके बाद में हम देखिए, मुद्रा यही है, इसी मुद्रा से आहुतियां दी जानी चाहिए। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इसके पश्चात जो आपका इष्ट मंत्र है, देखिए गुरु मंत्र के लिए यहां पर आहुति की आवश्यकता नहीं, कि बाद में उसकी समझा दी जाएगी क्रिया। इष्ट मंत्र की एक विशेषता होती है, उसकी एक मर्यादा एकदम अलग होती है। जिसका लिया हुआ है, जिनका नहीं लिया हुआ है कोई बात नहीं, जिनका लिया हुआ है वो एक आहुति अवश्य दें इसके निमित्त अलग से। ये तो जो पंच आहुतियां हुई वे हुई एक तरह से कहे तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। ठीक है, अब एक है आपके बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार। हालांकि वहां भी एक तरह समझा दिया गया है कि ये भी पंच प्राण की आहुति है, पर वहां पर भावना थोड़ी अलग है, उसकी अपनी विशेषता है। तो दोनों विशेषताओं को अगर आप मिला लें तो क्या बिगड़ जाएगा। उसमें क्या करना है, वही कन जितना आप निगल सके, चबाना नहीं है, याद रहे, निगल सके। आहुत समर्पयामि, आहुत मतलब देव शक्तियां, मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन के रूप में जो देव शक्तियां विद्यमान हैं, मिले जुले रूप को जब शरीर कहते हैं, वे सब हृष्ट पुष्ट हों, सही रूप में सात्विक भाव बना रहे, उस निमित्त आहुति दी जाती है। आहुत समर्पयामि, फिर हुत समर्पयामि। ये होने की, कई लोग कहते हैं होने की भूतकालिक प्राचीन भूतकालिक क्रिया है। आज का इसका प्रयोग उतना नहीं होता व्याकरण में, बात अलग है। ये दी जाती है अतिथि के रूप में, के लिए अतिथि के रूप में आहुति एक आपने दे दी। लेकिन कोई सामने नहीं बैठा है, कोई जरूरी नहीं कि सामने कोई होना ही चाहिए, अतिथि के लिए। फिर क्या हुआ, आहुत हो गया, हुत हो गया। अब प्रहुत, प्रहुत समर्पयामि, ये किसके लिए है? जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आपकी सेवा के लिए है, चाहे सफाई विभाग के कर्मचारी हों या आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी, चौका बर्तन है या झाड़ू पोछा है या बर्तन बनना, ये सब कुछ भी हो, अथवा जो आपके कल कारखाने में, दफ्तर में, दुकान में काम करने वाले कर्मचारी हों, अथवा आप खुद कहीं नौकरी कर रहे हैं और आपसे नीचे के जो कर्मचारी वर्ग है, किसी न किसी रूप में वो आपकी सेवा कर रहा है, उन सब के निमित्त प्रहुत समर्पयामि। इसके बाद गुरुजनों का आएगा ब्राह्म्यहुत समर्पयामि। इसमें आप गुरु मंत्र की भावना भी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ब्राह्म्यहुत समर्पयामि। इसके बाद ध्यान दें, प्रायश्चित समर्पयामि। प्रायश्चित समर्पयामि एक तरह का तर्पण है जो हम रोज करते हैं और कर सकते हैं। जो भी अपने गुरुजन, परिजन, इष्टजन, बंधु बांधव, स्नेहीजन, कनिष्ठजन सब जो गुजरे हुए हैं, उन सब के निमित्त तर्पण। हाँ जी, इसके साथ में एक चीज और जुड़ती है, उसमें अपने आप को भी जोड़ना है कि अपने निमित्त भी, हाँ जी, वही समर्पयामि। इतनी आहुतियों के बाद में, देने के बाद में फिर हम आचमन करते हैं कि आहुति निमित्त आचमनम समर्पयामि।
दोनों आहुतियां सुनने में एक लगती हैं कि कई जगह व्याख्यान लोग कर देते हैं, अपने पता नहीं किस भाव में रहते हैं वही जाने। उपनिषद वाले भाव में रहना चाहिए। मर्यादा वही है कि वो जो है और ये जो है, ये एक होते हुए भी पूरी एक नहीं है। इसमें देखिए अलग अलग स्तर है। उसमें भी देखा जाए, अगर हम विस्तार करने लग जाएं कि भाई प्राणाय स्वाहा कहा गया है तो किसके लिए है, तो चक्षु सूर्य दो लोक है, फिर व्यानाय तो श्रोत्र चंद्र दिशाएं हैं, अपानाय तो वाक अग्नि पृथ्वी है, समाना से मन में एक विद्युत है, उदाना है तो वायु आकाश, ये सब कई चीजें आती, ये सब चीजें आएंगी। उतने विस्तार में मत जाइए, कोई बात नहीं है। तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया, एक नहीं है। मर्यादा का ख्याल रखें। इतनी आहुतियों के बाद में जब आचमन करने के बाद पंक्ति वही है, इसके बाद में आप अपना भोजन चबाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अच्छा, दोष क्या लगता है अगर हम आचमन दूसरे वाला बाद वाला ना करें तो, और एक साथ भोजन करना शुरू कर दें, बाद में एक साथ हम आचमन कर लेंगे। दोष ये है कि जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है वो मौन रह के होना चाहिए, कोई बोलना नहीं और ना कोई इशाराबाजी, कुछ नहीं, और ना उस समय थाली में कोई चीज परोसी जानी चाहिए। ये मर्यादा है, याद रहे। जिसको सही में मनुष्य बनना है वो इन मर्यादाओं का पालन कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। ये कर लिया, इसके बाद में भोजन करना शुरू कर दिया। अब अच्छी तरह हमें अनुभव हो रहा है कि कुछ लोग पूछेंगे कि भाई कौन सा श्लोक बोला जाए। कई लोगों को अभ्यास होता है, जानने की रुचि होती है, अच्छा है, ये भी, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि कई जगह किताबों में लिखा हुआ भी रहता है कि अंत में वो श्लोक बोलिए। ना 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 ना, आहुतियों के बाद में आपके जो प्रसाद चबाने की क्रिया के पहले वो होना चाहिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा, 15 अध्याय याद रखें। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। फिर भोजन शुरू होता है। नारायण, ऐसा करने के बाद में आप आराम से चबाने की क्रिया कर सकते हो, नहीं दोष। तो कौन सी सामग्री कहां पर रहे, कैसे सजाए, उस विवाद में हम नहीं जा रहे हैं। अलग अलग जैसे है उसका भी एक क्रम होना चाहिए। एक मतलब खाने में बेढंगा न लगे कि एक आराम से हाथ चलाया जा सके। जो इस वीडियो से संबंधित एक आवश्यक एक निवेदन है, अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, कि लवण का प्रयोग, अगर आप हरी मिर्चा साबुत ले रहे हैं तो बात अलग है, और लवण का प्रयोग अगर नहीं ले रहे हैं तो लवण अलग से मत लीजिए। क्यों नहीं लें भाई? किसी चीज में अगर नमक कमती हो तो, अच्छा किसी चीज में ज्यादा हो तो आप क्या करोगे? जिसने बनाया है, जिसने परोसा है, अगर वो एक ही आदमी है तो परोसने वाले पर चिल्लाओगे, फिर खाना बनाए उसके पर चिल्लाओगे, फिर वो भी चिल्लाएगा, फिर दोनों में एक तरह का वो द्वंद्व हो जाएगा। हाँ, जैसे दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं वैसे आप लोग शुरू हो जाओगे। इसके बाद में जैसे भी वो भोजन करोगे तो फिर भोजन तो विशाला बन ही गया। अगर आप प्रसाद बुद्धि से सही में भोजन पाना चाहते हैं तो किसी चीज में अगर नमक नहीं है तो उसको और चीजों के साथ मिला के खाने का अभ्यास तो कीजिए, कुछ शुरुआत तो कीजिए। मनुष्य बनने की ओर आगे तो बढ़िए। किसी चीज में अगर नमक ज्यादा गिर गया, हो सकता है भूल हो जाती, मनुष्य है सब, कोई बात नहीं, उसको किसी और चीज के साथ मिला लीजिए, पा लीजिए। इतना अभ्यास रखना चाहिए। और नहीं तो कम से कम उसमें पेयजल मिलाकर उसको थोड़ा सा और पतला करने का अभ्यास कर लीजिए। कई जगह हमने देखा है, बड़ा अच्छा नियम है उन लोगों का कि वो लोग कोई दोष नहीं निकालते। साबत सबकी अपनी अपनी हाजमा शक्ति है, भाई हमारी हाजमा शक्ति नहीं है, पर हमारे थाली में वो कटोरी आ गई है उस चीज मसालेदार, वो सब ठीक है, कोई बात नहीं। हम पहले ही उसको मतलब पानी से धुलवा लेंगे चीज को, ताकि वो सारी वो जो मसाला है अलग से बह जाए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम खुद ही कटोरी में पानी रखकर उस चीज को हाथ से निकाल के अलग से थाली में रख लेंगे, कटोरी को बाहर में कर देंगे और फिर हम प्रसाद लगा सकते हैं। ऐसी कोई आपत्ति वाली बात नहीं। कम से कम लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अपने आप को ये मत प्रमाणित कीजिए कि हम
कितने जोर चिल्ला सकते हैं। चिल्लाइए शौक से, आपका गला है, कोई नहीं रोक रहा, पर भोजन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये सोच लीजिए। अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, कौन मानता है ये सब, मत मानिए। एक ही योग का अभ्यास आप भी करते हो और एक दुष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति भी करता है, एक आतंकवादी भी करता है। क्यों करता है? कि ताकि वो आतंकवादी गतिविधि आराम से, अच्छे से, एकाग्रता के साथ में कर सके। और 7वां अध्याय तो खुल के बोलता है कि उसकी श्रद्धा बढ़ा दी जाती है। तभी तो समाज में हम लोग देखते हैं ना कि गलत काम करने वाले लोग बहुत सफल रहते हैं, आराम से सफल हो जाते हैं। तो उनका वो गलत काम सफल होता कैसे? कि उसकी जो श्रद्धा है गलत काम के प्रति वो बढ़ा दी जाती है। ऊपर वाले को जो जहां से वो शक्ति आ रही है, जहां से वो संचालन हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छाई बुराई और ये सब तो हमारा आपका मामला है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको जब देते जाना है तो श्रद्धा के रूप में वो शक्ति आ रही है, वो श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो आपके ऊपर है, आप बनना क्या चाहते हो। तो उस दृष्टि से आप नमक न लें, थाली में अलग से ना रखें। ये भी एक तरह का संयम है। अभ्यास करें, नैशा दोष, कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होगा कि भाई आहुति तो हमने देनी सीख ली है, पर हम बाद के जो नाटकबाजी वो कर रहे हैं। तो अब कोई पूछे कि अगर हम नाटकबाजी नहीं करें तो आहुति छोड़ दें, वो भी नहीं चले, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ है। भगवत गीता क्या कह रही है कि यज्ञ अनुष्ठान अगर आपने ये वाला नहीं किया और सीधे सीधे आप भोजन कर रहे हैं, गपा गप चबा रहे हैं, तो उससे आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। भोजन का जो फल मिलना चाहिए, मतलब जो यज्ञ फल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। अब कोई पूछ ले कि ठीक है हम आहुतियां दे लिए, सब हमने कर लिया, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे ना, इसका मतलब तो भोजन में हजम हो जाएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि कैसे बनाया गया है, कैसे परोसा गया है, कैसे खाया गया है, सब अलग है। यहां तक कि जिस किसान के खेत का अन्न और फल सब्जी ये सब है, उसका कितना शोषण हुआ या नहीं हुआ है ये भी हमें नहीं मालूम, तो उसकी भावना भी आएगी। और जिस कमाई का धन इसमें लगाया गया है, वो धन किन किन रास्तों से होके आया है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस झांसे में ना रहें, इस भुलावे में नहीं रहें कि हमने अपने तो गुरु के नाम से सब चला लिया। कई लोग बोलते हैं ओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है स्वामी जी, हम तो अपने गुरु के नाम से सब खा लेते हैं। अब बाद में आए दिन सुनने को मिलता है तबीयत खराब। क्यों भैया, क्यों गुरु का तबीयत खराब करते हो? गुरु को मानते हो कि वो सही में है आपके साथ में, तो उसकी मर्यादा का तो पालन करो, उसको तो कम से कम ठीक से परोसो या ठीक से खाने को दो। मतलब क्या, आपको स्वयं अपनी रसना को तुष्ट करना है, इसके लिए आपने क्या किया? माध्यम बना लिया। गुरु के नाम से हमने सब खा सकते हैं, हम सब चला दिया, ओ हम परवाह नहीं करते, ओ भगवान के नाम से सब खा लिया। फिर बाद में अब भगवान हो क्या, अब गुरु हो क्या, वो आपका स्तर है क्या, वो सोचा है क्या? बहाने मत बनाइए। अब करना ना करना वो तो आपके ऊपर है।